अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक सैमसन लाइन से जो जू में अपने बेटे रियान के साथ रहता था। वो अपने बेटे की नजरों में हीरो बनने के लिए उसे झूठी कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह जब वो अफ्रीका के जंगलों में रहा करता था तब वहाँ के खतरनाक विल्डबीस्ट भी उसकी बहादुरी से डरा करते थे और कोई भी उसकी जबरदस्त दहाड़ के सामने ठहर नहीं पाता था। रियान अपने डैड की बात सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन अभी तक उसे दहाड़ना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को बाकियों से बहुत कमजोर समझा करता था। लेकिन रियान की यह बात सुनकर सैमसन अक्सर उसे इनकरेज करने की कोशिश किया करता था। रियान उससे कहता है कि अगर वो जंगल में रहता तो अब तक वो भी दहाड़ना सीख चुका होता और सैमसन से उसे जंगल ले जाने को कहता है, जिस पर सैमसन उसे मना कर देता है और कहता है कि ये जू ही हमारा घर है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ये सुनकर रियान दुखी होकर वहां से चला जाता है। रात को जब जू बंद होता है तब वहां के सभी जानवर एक साथ टर्टल क्रॉलिंग चैंपियनशिप के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां सैमसन की टीम का कंपटीशन दूसरे ग्रुप ऑफ एनिमल्स की टीम के साथ होने वाला था। उसकी टीम में बेनी, बजट, निकल और लैरी नाम के दोस्त शामिल थे। सैमसन अपने बेटे को भी उस मैच को देखने के लिए चलने को कहता है, लेकिन अभी भी वो अपने डैड से नाराज होता है, इसलिए वो सैमसन को उसके लिए मना कर देता है। लेकिन उसके वहां से जाते ही रियान के दो दोस्त ईव और ड्यूक वहां आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं कि आज सभी मैच देखने में बिजी हैं और अगर हम चाहें तो गिजेल्स को फंसाने चल सकते हैं। ये सुनकर रियान उनकी बात मान जाता है और वो उनके साथ छुपकर गिजेल्स के ग्रुप के पास जाता है, लेकिन वो गिजेल्स उन्हें देखते ही उनसे डरकर भागने लगते हैं और उसी दौरान वो भागते हुए उस मैच में आ पहुंचते हैं, जिससे पूरा मैच खराब हो जाता है। लेकिन वहाँ सैमसन को रियान के बाहर जाने के बारे में पता चल जाता है और वो रियान को गुस्से में डांट देता है। इसके बाद रियान उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। सैमसन रियान को डांटने के बाद बहुत बुरा फील करता है जब रियान अकेला ही वहाँ से नाराज होकर जा रहा होता है और उसी दौरान उसकी नजर ग्रीन कलर के कंटेनर पर पड़ती है और रियान ने ये सुना हुआ था कि ये कंटेनर जंगल की तरफ जाता है, इसलिए वो इस पर बगैर सोचे समझे किसी तरह से जू से बाहर चला जाता है और उस कंटेनर में आकर बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि वो कंटेनर बंद हो गया है और वो कंटेनर के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर रियान डर के मारे अपने डैड को आवाज देने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सैमसन को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फेंसिंग की वजह से वो उसे बचा नहीं पाता और रियान उसे बचाने की रिक्वेस्ट करते हुए वहां से चला जाता है। तभी वहां सैमसन के दोस्त भी आ जाते हैं और सैमसन को एक पिजन से पता चलता है कि उन ग्रीन कंटेनर्स को सी पोर्ट पर ले जाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें शिप से जंगल ले जाया जाता है और एक बार जंगल ले जाने के बाद वो कभी भी वापस नहीं आते। ये सुनकर सैमसन किसी भी हाल में रियान को वापस लाने का तय करता है, लेकिन उसके दोस्त भी उसके साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन सैमसन बनी के अलावा बाकी सभी को अपने साथ चलने से मना कर देता है और वो गार्बेज ट्रक में छुपकर जू से बाहर निकल आते हैं। लेकिन रास्ते में सैमसन देखता है कि उसके सभी दोस्त उसी गार्बेज ट्रक में छुपकर उसके साथ आ गए हैं और ब्रिजिड की वजह से बनी ट्रक से नीचे गिर जाता है। ये देखकर सैमसन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि पूरे रास्ते उसके दोस्त अपनी फालतू बातों से उसे बोर कर देते हैं, लेकिन सैमसन को ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ता है। आखिर में उस ट्रक की मदद से न्यूयॉर्क सिटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी कुछ खतरनाक डॉग्स उनको देखकर पीछे पड़ जाते हैं और सैमसन उनका सामना करने की बजाय अपने दोस्तों के साथ उनसे बचकर सीवियर में आ जाता है। ब्रिजिड उससे पूछती है कि वो उन डॉग से क्यों डर गया, जिसे सुनकर सैमसन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। तभी उन्हें सीवियर में दो एलिगेटर्स मिल जाते हैं। वो सभी उन्हें देखते ही बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो एलिगेटर्स बहुत ही फ्रेंडली थे, इसलिए वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। सैमसन उनसे समुद्र की तरफ जाने का रास्ता पूछता है ताकि वो सी पोर्ट पर उस कंटेनर तक पहुंच सके और फाइनली सैमसन और उसके दोस्त पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे पहले ही रियान को उस कंटेनर के साथ एक बड़े से शिप में लोड कर दिया जाता है जो कि अफ्रीका के जंगलों की तरफ निकलने वाले थे। ये देखकर सैमसन एक बोट को अपने कब्जे में कर लेता है और बोट चलाना ना आते हुए भी वो किसी तरह से उस शिप का पीछा करने लगता है और उसी दौरान बोट का डायरेक्शन चेंज होने से वो शिप से दूर हो जाते हैं। इतने में बेनी एक बर्ड के सहारे वहां आ पहुंचता है और उसे उस शिप के बारे में पता चल जाता है। सैमसन उसे वापस देखकर बहुत खुश होता है और फिर वो बनी के बताए हुए रास्ते पर अपनी बोट का डायरेक्शन चेंज करके उस शिप के पीछे जाने लगते हैं और समंदर के रास्ते से होते हुए आखिर में वो सभी जंगल पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां वो देखते हैं कि उस जंगल के करीब एक वोल्केनो मौजूद था जो कभी भी फटने के करीब होता है, इसलिए वहां के सभी जानवरों के बचाव के लिए उन्हें कंटेनर्स में लोड करके वहां से ले जाया जा रहा होता है। तभी रियान अपने उस कंटेनर से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन सैमसन उसे वहां से जाता हुआ देख लेता है और जंगल में पहुंचकर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो जंगल बहुत ही बड़ा होता है जिसकी वजह से वो रियान को ढूंढ नहीं सकता। वहीं उसे सेमी मिलता है
और वो उससे रियान के बारे में पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं था। अब तक सैमसन को भी भूख लगने लगी थी, जिस पर उसके दोस्त उसे समी को ही अपना खाना बनाने को कहते हैं। और सैमसन जब उनकी बात मानकर उसे खाने की कोशिश करता है तो वो ये नहीं कर पाता और समी को वहाँ से जाने को कहता है। ये देखकर समी उसका मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सैमसन के दोस्त उस पर शक करने लगते हैं। तब सैमसन उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि वो असल से जंगल से कभी बिलोंग ही नहीं करता था, और वो ये कहकर वहाँ से रियान को ढूंढने निकल जाता है कि वो उनकी हिफाजत करने के काबिल नहीं है। और उसके दोस्त सैमसन का साथ छोड़ने से मना कर देते हैं और उसके लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान निगल उनके ग्रुप से बिछड़ जाता है और वो अपने सामने दो विल्ड बीस्ट को देखते हैं। वो बनी पर अटैक करके लेरी और ब्रिजिट को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जब निगल की आंख खुलती है तो वो अपने आप को विल्ड बीस्ट के रूप में पाता है, जो उसे लेकर वोल्केनो के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर ही रहा करते थे। उसके अंदर आने पर निगल विल्ड बीस्ट के एक बहुत बड़े झुंड को देखता है। तभी उनके सामने उन विल्ड बीस्ट का लीडर आता है, जिसका नाम कजार होता है। दूसरी तरफ जब सैमसन रियान को ढूंढ रहा होता है तब उसे जंगल में अलग अलग पैटर्न नजर आने लगते हैं, जो उससे रियान के पास पहुंचने का इंडिकेशन दे रहे होते हैं। और सैमसन उसे अपने मन की बात समझकर उन इंडिकेशन को फॉलो करने लगता है। वहीं रियान भी जंगल में अकेला होने की वजह से डर रहा होता है। तभी दो वॉल्चर उसे देख लेते हैं, जो कि जार के लिए काम करते थे। इसलिए वो उसे जंगल में आए उस नए लाइन के बच्चे के बारे में बताने वोल्केनो की तरफ चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो विल्ड बीस्ट निगल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि एक बार जब कुछ लायंस के जार का शिकार करने वाले थे, तभी गलती से प्लेन से कोआला का एक टॉय उनके बीच आ गिरता है, जिसके सिस्टम की आवाज़ सुनकर वो लायन डरकर वहां से भाग जाते हैं। और उस दिन से किजार और उसके फॉलोअर्स कोआला को अपना लीडर मानने लगे थे और उन्हें लगता था कि कोआला उनकी मदद के लिए वहां आया था। इसलिए वो निगल को देखकर कोआला समझ लेते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। निगल ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है। इतने में वो दोनों वोल्चर वहां आ जाते हैं, जो उसे रियान के बारे में बताते हैं। ये सुनकर कजार अपने विल्ड बीस्ट मेंबर्स और उन वॉल्चर्स को उस क्लाइंट को पकड़कर लाने को कहता है। इसके बाद वो वॉल्चर्स सीधा रियान को पकड़ने उसके पास जाते हैं। उन्हें देखकर रियान अपने बचाव के लिए चलाने लगता है और तब वो देखता है कि वो धारणा सही से सीख चुका था। उसकी आवाज़ सुनते ही सैमसन उसकी हिफाजत के लिए वहाँ आ जाता है और वो वॉल्चर उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वो विल्ड बीस्ट उन्हें पकड़ने आ जाते हैं। ये देखकर सैमसन रियान को वहाँ से भागने को कहता है और वो दोनों उनसे बचकर एक दरख्त पर चढ़ जाते हैं। वहाँ रियान उससे पूछता है कि उसने जिस तरह अपनी कहानियों में विल्ड बीस्ट का सामना किया था, उस तरह से वो आज उनका मुकाबला क्यों नहीं करता। जिसके बाद सैमसन उसे अपनी असलियत बता देता है कि असल में वो किसी जंगल में नहीं बल्कि एक सर्कस में पैदा हुआ था और उसे भी रियान की तरह ही धारणा नहीं आता था। लेकिन सैमसन के डैड बहुत ही क्रूड और स्ट्रिक्ट थे और वो इसकी वजह से उससे नफरत करने लगे थे और इसीलिए उन्होंने सैमसन को वहाँ से जू भिजवा दिया और जू में अपनी इंसल्ट से बचने के लिए उसने वहाँ के सभी जानवरों और रियान से झूठ बोल दिया कि वो अफ्रीका के जंगलों से आया है। इतने में वो विल्ड बीस्ट वहाँ पहुंचकर उस दरख्त पर हमला कर देते हैं, जिससे रियान नीचे गिर जाता है और उस दरख्त के टूटने से सैमसन वहाँ चट्टान से नीचे आ गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन वहीं बन्नी, जो उन विल्ड बीस्ट के अटैक की वजह से बेहोश हो चुका था, उसे होश आ जाता है और तभी वो अपने सामने सैमसन को बेहोशी की हालत में देखता है और वो उसे इस हाल में देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इतनी देर में सैमसन को होश आ जाता है और वो बनी को रियान के उन विल्ड बीस्ट के हाथों पकड़े जाने के बारे में बता देता है और अब तक वो भी बिल्कुल हार मान चुका होता है। तब बनी उसे रियान और उसके दोस्तों को विल्ड बीस्ट से छुड़ा कर लाने के लिए मोटिवेट करता है और उसे उसके ट्रू पोटेंशियल को याद दिलाता है और उसकी बातें सुनकर सैमसन बहुत मोटिवेट हो जाता है। लेकिन उन्हें विल्ड बीस्ट के ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी फिर से सैमसन को वही कलरफुल पैटर्न नजर आते हैं, जो उन्हें उन विल्ड बीस्ट के लोकेशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं और इसी तरह से वो उनके केव तक पहुंच जाते हैं। और साथ ही सैमसन को वहाँ ये भी पता चल जाता है कि जिस पैटर्न को वो अपनी मन की बात समझ रहा होता है, वो असल में कमेलियंस का एक ग्रुप होता है, जो अपनी मर्जी से किसी भी चीज़ में जाकर उसे कलरफुल या गायब कर सकते थे। ये देखकर सैमसन को एक आइडिया आता है और वो उन विल्ड बीट्स के केव में जाने के लिए उन कमेलियंस की मदद लेने का तय करता है। दूसरी तरफ रियान केव में आने के बाद लैरी और ब्रिजिट से मिलता है, जिन्हें भी उन विल्ड बीस्ट ने पकड़ लिया होता है। विल्ड बीस्ट उन तीनों को निगल के सामने मारने वाले थे। उन्हें देखने के बाद भी निगल उन बीस्ट को सच्चाई नहीं बताता और उनके सामने उनका लीडर होने का दिखावा करता है, क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाती तो वो उसे भी मार डालते। तभी निगल हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर उन बीस्ट को लगता है कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं,
जिसकी मदद से वो ऐसा कर पा रहा है और वो उसी में बिजी हो जाते हैं। उसी दौरान बेनी उन्हें वहां से ले जाने आता है, लेकिन तभी बीस्ट को पता चल जाता है कि वो सैमसन ही था जो किमेलियंस की मदद से छुपकर नीगल को उठाए हुए था। और रेयान भी जब अपने डैड को जिंदा देखता है तो भागने की बजाय उनसे मिलने आ जाता है। ये देखकर सभी विल बीस्ट उनके शिकार के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन सैमसन उनके लीडर कजार का डटकर सामना करता है। लेकिन आखिर में कजार उस पर भारी पड़ने लगता है, इसलिए उसके दोस्त और रेयान सैमसन की मदद करते हैं और आखिर में सैमसन उनकी मदद से कजार को शिकस्त दे देता है। इसके बाद कजार अपने मेंबर्स को सैमसन पर अटैक करने को कहता है, लेकिन तभी बाकी के विल्ड बीस्ट उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और उसे अपना लीडर मानना बंद कर देते हैं। ये देखकर कजार अकेला ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब रियान की बात सुनकर सैमसन इतनी तेज से दहाड़ता है कि कजार वहीं ढेर हो जाता है। अब तक वो वोल्केनो भी फटना शुरू हो गया था, इसलिए रियान, सैमसन उसके दोस्तों के साथ बाकी के विल्ड बीस्ट भी वहां मौजूद एक बोट से जंगल को छोड़कर न्यूयॉर्क सिटी की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।